पढ़ाई तो सब कोई करता है पर सब एग्जाम नहीं निकाल पाते। तैयारियां तो सब कोई करता है पर एग्जाम सब कोई नहीं निकाल पाते। नौकरी सब कोई नहीं कर पाते। अगर 80% फॉर्म भर रहे हैं ना तो उसमें से सिर्फ 30%, 20% या फिर 40% ऐसे होते हैं जो नौकरी करते हैं, एग्जाम को क्रैक करते हैं, बाकी सब फेल हो जाते हैं। आपने कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि कोई सीजीएल निकाल रहा है, कोई यूपीएससी निकाल रहा है तो कोई एयर 1 ला रहा है, लेकिन दूसरा तरफ ऐसा क्यों होता है कि कोई फेल हो जा रहा है, किसी से एमटीएस भी नहीं निकल पाता? ऐसा नहीं है कि जो टॉपर कर रहा है, यूपीएससी निकाल रहा है, एयर 1 ला रहा है, उसके पास आपसे कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ है। आपके पास भी अगर 2 कान है तो उसके पास भी 2 कान है। आपके पास 2 आंखें हैं, उसके पास भी 2 आंखें हैं। आपके पास एक दिमाग है तो उसके पास भी एक दिमाग है। और सबसे बड़ी बात, उसके पास भी अगर 24 घंटा है तो आपके पास भी 24 घंटा है। ना तो उसके पास कुछ एक्स्ट्रा है, ना तो आपके पास भी कुछ कम है। सब कुछ बराबर है, लेकिन फिर इतना अंतर क्यों? आप क्यों फेल हो जाते हो और वो क्यों टॉपर बन रहा है? तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में यही चीज़ बताने वाला हूँ कि अगर कोई टॉपर बनता है ना तो उसके पास कुछ एक्स्ट्रा होता है, ना कुछ डिफरेंट होता है। अगर कुछ डिफरेंट होता है तो वो होता है उनकी स्ट्रेटेजी, पढ़ने का तरीका, जो उसे टॉपर बनाता है और आपको फेलियर बनाता है। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ 3 तरीका जिसको हर कोई अपनाता है। टॉपर रहे या फिर एयर 1 रहे या फिर यूपीएससी क्रैकर रहे, कोई भी रहे, हर कोई ये 3 तरीका अपनाता है और आपको भी अपनाना चाहिए। और मैं वादा करता हूँ कि जिस दिन से ये तरीका आपने अपनाना शुरू किया ना, आपको बदलाव नजर आने लगेगा, पहले में और अब में। तो चलिए, मैं बिना टाइम को वेस्ट किए बताता हूँ वो क्या 3 तरीका है जिसकी वजह से आप भी टॉपर बन सकते हो, आप भी कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो। नंबर 1, टाइम मैनेजमेंट। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी में आप कुछ भी कर लो, कोई भी काम करते हो, पढ़ाई करते हो, बिजनेस करते हो, प्राइवेट काम करते हो या फिर कुछ भी करते हो, अगर आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं है ना तो आपको जिंदगी में उस काम में कभी भी सफलता नहीं मिलने वाली है। ये याद रखना। और ये सबसे बड़ी ताकत होती है कोई भी इंसान का जो टॉपर होता है, यूपीएससी एयर 1 होता है, सीजीएल एयर 1 होता है, या फिर कोई भी सक्सेसफुल इंसान होता है, उसका टाइम मैनेजमेंट बहुत ही तगड़ा होता है, कमाल का होता है, जिसकी वजह से वो सक्सेस बन पाता है उस काम में जिस काम को वो करता है रोज। तो अगर आपको भी जिंदगी में सफल होना है, फिर चाहे पढ़ाई में हो, बिजनेस में हो या फिर कोई भी काम में हो, अपना टाइम मैनेजमेंट को सही करो। ये सबसे बड़ी काम है, ये सबसे पहला काम है, टाइम मैनेजमेंट। तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको रूटीन बनाना है कि रोज आपको कितना घंटा किसको पढ़ना है। क्योंकि आप ही सोचो, जो चीज़ आपका स्ट्रॉन्ग है, अगर आप उसको 2-2 घंटे 3-3 घंटे पढ़ रहे हो, फिर क्या फ़ायदा हुआ? एक चीज़ पढ़ने से, एक चीज़ मजबूत कर लेने से कुछ भी नहीं होता है। आपको हर एक सब्जेक्ट में ऑलराउंडर रहना होगा। अगर आप एसएससी की तैयारी करते हो तो आपको रीजनिंग भी आना चाहिए, इंग्लिश भी आना चाहिए, मैथ भी आना चाहिए, हर कुछ आना चाहिए, कंप्यूटर भी आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप मैथ करके सब कुछ सीजीएल निकाल लोगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको हर एक चीज़ में ऑलराउंडर रहना होगा और ये ऑलराउंडर बनाने में मदद करेगा आपको टाइम मैनेजमेंट। अगर आपका रीजनिंग वीक है तो आप उसको ज़्यादा वक्त दो, कितना वक्त देना है वो भी लिख लो, कब से कब देना है वो भी लिख लो। मतलब अपना टाइम को इस तरह से मैनेज कर लो ताकि आप 100 नहीं 120% दे सको हर एक काम में, हर एक सब्जेक्ट को, जिसको जितना ज़रूरत है। और एक चीज़, ऐसा कभी मत करना कि आज एक रूटीन बनाए हो, 2 दिन के बाद रूटीन बदल देना। एक बार किसी भी डिसीजन को लो, बहुत सोच समझ कर लो। अब तक आपको पता चल गया होगा कि आपका क्या वीक है, क्या स्ट्रॉन्ग है, आपको क्या पसंद है, आपको क्या नापसंद है, आपको कब पढ़ना अच्छा लगता है, कब नहीं पढ़ना अच्छा लगता है। किसी को रात में अच्छा लगता है तो किसी को दिन में अच्छा लगता है। तो उस तरह से एक बार सोच लो, समझ लो सब चीज़। उसके बाद एक टाइम बनाओ, एक रूटीन बनाओ, डेली रूटीन बनाओ। मतलब डेली के लिए रूटीन बनाओ, रोज़ रोज़ रूटीन नहीं बदलना है। उस पर अमल रहो, उस पर अमल रहो, उस पर डटे हुए रहो, क्योंकि आपकी कंसिस्टेंसी ही बनाएगी आपको सफलता। नंबर 2, रिवीजन। रिवीजन एक ऐसा चीज़ है गाड़ी में पेट्रोल के जैसा, जो अगर नहीं रहेगा ना तो गाड़ी आगे बढ़ेगी ही नहीं। वैसा चीज़ है रिवीजन। इस दुनिया का कोई भी टॉपर हो, यूपीएससी एयर 1 हो या फिर सीजीएल एयर 1 हो, नीट टॉपर हो, जी टॉपर हो, कुछ भी हो, अगर उससे एक बात पूछो तो वो हमेशा कहेगा कि रिवीजन। अगर आप रिवीजन नहीं करते हो ना तो आपका पढ़ा हुआ का कोई भी मकसद नहीं है, कोई भी मतलब नहीं निकलता है। क्योंकि जो व्यक्ति रिवीजन नहीं करता है ना, वो कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। आप ही सोचो ना, जो पढ़ रहा है उसको याद ही नहीं हो रहा है। जिस समय पढ़ते हैं ना लोग, उस समय लगता है कि हमको सब कुछ समझ में आ रहा है, सब कुछ याद होते जा रहा है, लेकिन जैसे हम 2 दिन के बाद उसे देखते हैं, उसको जानने का प्रयास करते हैं, तो हम सब कुछ भूल चुके होते हैं, क्योंकि हमने रिवीजन नहीं किया है ना, इसी वजह से। तो फिर क्या फ़ायदा उसे पढ़ने से, जो चीज़ हमें याद ही नहीं है। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ
कि आगे पढ़ने से अच्छा है कि पीछे वाला याद रखो। एक बार और, आगे पढ़ने से अच्छा है कि पीछे वाला याद रखो, क्योंकि आगे आप पढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे, पीछे सब कुछ भूलते जाओगे, तो उसमें से आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा है, सब कुछ वेस्ट हो रहा है, एनर्जी वेस्ट हो रहा है, सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। तो रिवीजन हमेशा करना। आगे पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन पीछे पढ़ा हुआ हमेशा रिवीजन करते रहना, वरना फिर इस पढ़ाई का कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा। तो ये था नंबर 2। और नंबर 3, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जी हाँ दोस्तों, प्रीवियस क्वेश्चन एक ऐसा चीज़ है ना जो आपको बता देगा कि क्वेश्चन कहाँ से आने वाला है, किस तरह से आने वाला है, आपको एक आइडिया दे देगा कि ऐसे पढ़ो, इसको पढ़ो, जिसकी वजह से आपका टाइम सेव होगा, आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए, कुछ यूनिक पढ़ने के लिए। सपोज दैट आप ही सोचो, आपके पास एक पूरा बुक है, कितने सारे टॉपिक्स होंगे, बहुत सारे टॉपिक्स, लेकिन आपको पता है कि हर टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आता है। अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो हर टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आता है, और उसको जानने के लिए कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, वो मदद करेगा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जी हाँ दोस्तों, आप किसी से भी पूछ लेना, अगल बगल में जो टॉपर किया हुआ है या फिर कुछ भी किया हुआ है, वो हमेशा कहेगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉक टेस्ट हमेशा लगाते रहो। उससे आपकी स्पीड भी बढ़ती है, आपको आइडिया हो जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, किस तरह से पूछा जाता है, किस लेवल का पूछा जाता है। और जिस दिन आपको ये सब चीज़ पता हो जाएगा ना, तो अपने आप पढ़ाई करना स्टार्ट कर दोगे। इसलिए हमेशा जिस चैप्टर को आपने कंप्लीट कर चुके हो, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना लो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलो इस चैप्टर में इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, तो मेरा पकड़ इतना हुआ है, मुझे और इस पर इतना काम करना है, सब कुछ समझ में आएगा धीरे धीरे। उसके बाद आप काम करते चले जाओगे, आपका काम होते चले जाएगा। तो ये था 3 बातें दोस्तों, यही था 3 तरीका जो किसी भी इंसान को टॉपर बनाता है, किसी भी इंसान को एयर 1 बनाता है, किसी भी इंसान को सक्सेस बनाता है पढ़ाई में। नंबर 1 था टाइम मैनेजमेंट, नंबर 2 रिवीजन, नंबर 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉक टेस्ट। ये 3 चीज़ें आप कर लो अगर आपको पढ़ाई में टॉपर बनना है, सक्सेस बनना है तो। और मिलते हैं फिर किसी एक नए वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।